जी, हम लोग यहाँ पर रूप कुमार शाह की स्टेटमेंट के ऊपर ही बात करेंगे। आज सारा दिन छोटी-छोटी वीडियोज़ आती रहेंगी उनके स्टेटमेंट के हिसाब से। उनको करने का सिर्फ़ मेरा जो कारण है वो ये कारण है कि एक तो फैमिली सावधान रहे, दूसरा ये कि आप लोगों ने उनके जो भी इंटरव्यूज़ सुने हैं या स्टेटमेंट्स देखी हैं या सुनी हैं या पढ़ी हैं, जो भी हैं, उसमें जो पॉइंट आप लोग मिस कर गए हैं, वो आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कितना बड़ा एक फ़ेक विटनेस का सीन है। यहाँ पर बेशक वो ऑथेंटिक ज़रूर मानी जाएगी इनिशियली कि क्योंकि वो मॉर्चरी में काम करते थे, उसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगी, अभी फ़िलहाल मैं यहाँ बात नहीं कर रही। दूसरी बात ये है कि जहाँ मैं जो सवाल यहाँ पर उठा रही हूँ या मैं जिनको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं उनके क्लिप्स नहीं शेयर कर सकती आप लोग, क्योंकि वो मेजॉरिटी जो है वो सारे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर हैं, वो कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। आप लोग उनकी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं जाकर एक-एक पुरानी आगे पीछे की सारी छोटी से छोटी स्टेटमेंट को जाकर सुनेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारी बातें उन्होंने खुद कही हुई हैं, की हुई हैं। ठीक है? यहाँ पर हम चलते हैं, मैंने वीडियो की जहाँ पर मैंने बात की कि ये कह रहे थे रूप कुमार शाह इनिशियली कि 5 के 5 डॉक्टरों में से जो जिन्होंने सुशांत का पोस्टमार्टम किया, ऑटोप्सी की, उसमें से 5 के 5 डॉक्टरों में से 2 जो थी वो महिलाएँ थीं, 3 पुरुष थे। ये मैंने वीडियो की भी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर चलते हैं, एक और सवाल है जो इसी से रिलेटेड है। वो ये सवाल है और वो बड़ी अजीब-सी बात ये है कि जब उनसे पूछा गया कि वो पीएम जो पोस्टमार्टम करने वाली जो टीम थी डॉक्टर्स की, वो डॉक्टर्स कौन थे? ये सवाल शायद इनसे अर्नब ने भी पूछा है। अर्नब के साथ इनका मेरा ख़्याल से एक ही सेशन हुआ है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मुझे याद नहीं, क्योंकि मैंने वो उसी वक़्त देखे थे जैसे ही आए थे इंटरव्यूज़, तो मुझे पॉइंट्स याद हैं। लेकिन आप लोग जब अगर स्टेटमेंट देखेंगे तो आप लोगों को याद आ जाएगा कि 1 या 2 सेशंस हैं इनके अर्नब के साथ, 1 तो कन्फर्म है। तो जब अर्नब ने भी पूछा तो इन्होंने हर किसी को एक ही चीज़ का एक ही जवाब दिया। उन्होंने कहा है डॉक्टर्स तो वही रहे हैं जिनका नाम रहा है। जिसका उनका ये मतलब था कि जो पीएम रिपोर्ट में जिनका नाम रहा है। अब देखिए, पीएम रिपोर्ट के नाम के हिसाब से जो मैंने पिछली वीडियो में बात की है, पाँचों के पाँचों नाम जो है पुरुष के हैं, महिला के नहीं हैं। तो ये बात कैसे कह सकते हैं कि ये 2 महिलाएँ थीं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जब इनसे ये पूछा जा रहा है कि इनको क्यों नाम याद नहीं है, तो इसका जो रीज़न या कारण वो दे रहे हैं, वो कारण ये है कि उस समय पे जो डॉक्टर लोग थे वो कोविड की किट में थे, क्योंकि वो कोविड का ज़माना था। तो उसमें वो पहचान नहीं पाए। ये इतना बड़ा रेड फ्लैग है, जैसे जब रिलेशनशिप्स में लोग जाते हैं तो कहते हैं ना, लड़के लड़कियां रेड फ्लैग शो करते हैं। ये इनके स्टेटमेंट का एक और बहुत भद्दा रेड फ्लैग है। वो किस तरीके से, देखिए मैं यहाँ बताती हूँ। कोविड के ज़माने में पूरे के पूरे हॉस्पिटल्स, सारे डॉक्टर्स, नर्स, जूनियर स्टाफ, रेजिडेंट्स, फर्स्ट ईयर, हर इंसान कोविड की किट में था। सबने सूट पहने हुए थे। ठीक है? आप मुझे बता दें कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट निकाल कर जहाँ पर किसी भी जूनियर ने या सीनियर ने या नर्स ने या हॉस्पिटल स्टाफ ने ये कहा हो कि हमें पता ही नहीं चला कि उन कोविड सूट्स में कौन-सा डॉक्टर कौन था। उनके बैजेस भी नहीं थे। सूट के कुछ कुछ जगहों पर सूट के ऊपर थे, कुछ जगहों में बैजेस थे ही नहीं, वो सूट के अंदर ही थे। लोग कैसे पहचानते हैं एक-दूसरे को? देखिए, आप जब किसी के साथ काम कर रहे होते हैं ना, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 5 साल, इवन 2 महीने भी आप काम करते हैं ना, आप उसकी आवाज़ से फ़ैमिलियर हो जाते हैं, आप उसकी आवाज़ को पहचानने लगते हैं। 2020 के अंदर कूपर हॉस्पिटल जॉइन कितने सालों पहले इन्होंने किया, रूप कुमार शाह ने। अगर मैं ये भी कहूँ ना कि चलें इन्होंने 10 साल पहले नहीं किया, 5 साल पहले भी नहीं किया, मुमकिन है 2-3 महीने पहले किया हो, 3-4 महीने पहले भी अगर आप कूपर हॉस्पिटल को जॉइन करते हैं अपने 25-28 साल करियर में, जहाँ पर आपने 50 से 60 हज़ार पोस्टमार्टम्स किए हैं, ऑटोप्सीज़ की हैं, तो आप के करियर का वो 6-7 महीने का समय, या मुमकिन है हो सकता है साल का, चले हम यहाँ पर स्ट्रेच कर रहे हैं, हो सकता है आप कहें कि भई मैं तो न्यू जॉइनर था, मैंने कूपर को अभी-अभी जॉइन किया था, तो मैं पहचान नहीं पाया डॉक्टर्स को। लेकिन फिर भी आपने कुछ समय तो बिताया होगा ना, आप किसी के साथ 1 हफ्ते बिता लेते हैं तो आपको उसकी आवाज़ मानूस हो जाता है, आप उससे पहचानने लग जाते हैं आवाज़ से। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक हॉस्पिटल है, ये जो फॉरेंसिक सॉरी नहीं, ऑटोप्सी का ये जो डिपार्टमेंट होता है, पोस्टमार्टम का, ये छोटा-सा डिपार्टमेंट होता है, इतना कोई बहुत बड़ा डिपार्टमेंट नहीं होता है। और ये 2 डॉक्टर जो कि सुशांत सिंह राजपूत की फॉरेंसिक नहीं, पोस्टमार्टम यानी जो ऑटोप्सी की रिपोर्ट है, उसमें इन 2 डॉक्टर्स का तो नाम है जो ऑलरेडी फॉरेंसिक के डिपार्टमेंट्स हैं कूपर हॉस्पिटल के। ये कूपर हॉस्पिटल में फॉरेंसिक के हैं, तो आप इनको तो डेफ़िनेटली जानते होंगे ना। आपने जितनी भी कूपर हॉस्पिटल के टाइम के अंदर पोस्टमार्टम्स किए हैं, ऑटोप्सीज़ की हैं, तो इन्हीं डॉक्टर्स ने आकर वेरीफ़ाई किया होगा। हर बॉडी को बेशक नहीं किया होगा, हर बॉडी के ऊपर रिपोर्ट नहीं बनाई होगी, लेकिन जिन-जिन के ऊपर भी बनाई होगी, इतना तो आपको पता होगा ना कि कौन है।
बंदा आवाज़ से तो पहचानता ही है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो डॉक्टर्स इतने कोई रूड किस्म के होंगे कि उन्होंने कभी आपसे अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं करवाया या आपकी उनसे कभी बातचीत भी नहीं हुई। जब आप कटर वाले काका हैं तो आपकी बातचीत तो रही है। और जैसे आपकी स्टेटमेंट के हिसाब से आप ये कह भी रहे हैं कि जब हमने सुशांत को देखा, हमने उसको चादर में से खोल के निकाला, तो जब हमने उसको देखा हमें उसके पास इंजरी मार्क्स दिखे, ठीक है। तो हमने जाकर अपने इंचार्ज से बात की। जब उस इंचार्ज का नाम भी अर्नब ने भी पूछा है चैनल पर, तो आपने उस इंचार्ज का नाम गोल कर दिया। आपके इंचार्ज ने भी मान लिया, सूट पहना हुआ था कोविड का। लेकिन बात वहाँ पर आ जाती है कि आपके कितने इंचार्ज थे, कि आपको यही नहीं पता कि आपका कौन सा इंचार्ज था। ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए ना, इंचार्ज कितने होंगे? आपका एक ही इंचार्ज होगा, सारे इंचार्जेस में से एक ही इंचार्ज होगा, और वो आपको रेगुलरली मिलता होगा, शिफ्ट के हिसाब से मिलता होगा आगे पीछे। तो आप ऐसे कैसे हो सकता है कि जिसके साथ आप डेली काम कर रहे हैं, आपका रोज़ का काम है, आप उसकी भी आवाज़ नहीं पहचान पा रहे? यहाँ पर आप डॉक्टर्स को क्यों इतना सेव कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। क्योंकि देखिए, डॉक्टर्स जो हैं इसमें बिल्कुल इक्वली इक्वली जो हैं वो इसमें यहाँ पर इन्वॉल्व रहे हैं इस कवर अप के अंदर। यहाँ पर किसी ने मुझसे बात की थी कि बहुत मुमकिन है कि ये पूरी की पूरी रिपोर्ट फेक हो, सिग्नेचर्स फेक हो, स्नेक सिंह का इसमें काम हो। उसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगी। अभी हम यहाँ पर रूप कुमार शाह की स्टेटमेंट्स के हिसाब से बात करें, तो यहाँ पर सिर्फ मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि जहाँ पर आप आकर ये चिल्ला रहे हैं 2.5 साल के बाद और ये कह रहे हैं कि मुझे सुशांत के लिए न्याय चाहिए, तो ये तो बहुत बड़ी पॉइंट नहीं हो सकता कि आप ये बोलें कि ये डॉक्टर्स हैं। आप डॉक्टरों के नामों को क्यों छुपा रहे हैं? ये कौन सा लूप होल है जो आपने कोविड के सूट्स का पकड़ के अपने पास रख लिया है कि कल को मैं आइडेंटिफाई ना करूँ, ताकि कल को जब सीबीआई मुझसे पूछे तो मैं ये बोल दूं कि भाई मुझे तो पता ही नहीं, मैं गजनी काका हो गया, मैं तो गजनी मामा बन गया, मुझे तो याद ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए, हर इंसान जो होता है ना, चले महिला पुरुष वाली आपसे गड़बड़ हो गई होगी, फिर आपको किसी ने बाद में करेक्ट कर दिया, जिन्होंने आपको आगे पुश करके भेजा हुआ स्टेटमेंट देने के लिए, चले मान लिए वो आपसे गड़बड़ हो गई। हालांकि वो भी पॉसिबल नहीं है। जो कोविड के डॉक्टर्स ने सूट्स भी पहने होते हैं, जो किट भी पहनी होती है, उसमें भी जो औरत की चाल ढाल होती है ना, वो भी पता चल जाती है कि वो सूट के अंदर औरत है या मर्द है। ठीक है, तो वो चलें, हो सकता है आपने नहीं नोटिस किया, आपसे गलती हो गई। लेकिन आप कह रहे हैं, आप लिटरली कह रहे हैं कि 2 औरतें हैं, 3 मेल डॉक्टर्स रहे हैं। आप नंबर भी बता रहे हैं, तो आप ये कहते हैं कि हाँ, टीम में दोनों थे, पुरुष भी थे, महिलाएं भी थी। आप नंबर ना देते तो मैं मान लेती। चले, हाँ, वो भी आपको हम ना इग्नोर मार देते हैं कि शायद आपको नहीं समझ आई होगी। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर्स के नाम आप ऐसे कह रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? आपको एक एक डिटेल याद है हर चीज़ की, स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, आप इतनी इतनी बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप डॉक्टर्स को क्यों सेव कर रहे हैं? मुझे सिर्फ ये बात समझ नहीं आ रही। डॉक्टर आपके कौन से सगे हैं, कौन से आपके रिश्ते में क्या लगते हैं, मुझे ये चीज़ नहीं सिर्फ समझ आ रही है कि डॉक्टर्स को तो आपको सबसे पहले आगे सिर्फ इसलिए लेकर आना चाहिए कि ना सिर्फ वो इस पूरे कवर अप में इन्वॉल्व हैं, बल्कि वो आप क्या कहते हैं, ये वो लोग हैं इस केस के अंदर जो इन्वॉल्व लोग हैं, जिनसे आपका डायरेक्ट कनेक्शन रहा, जिनसे आपकी डायरेक्ट बातचीत रही। आपकी संदीप सिंह से बात नहीं हुई होगी, आपकी ताई चक्रवर्ती से बात नहीं हुई होगी, आपकी बाकी जो इस केस के अंदर अक्यूज्ड हैं उनसे बात नहीं हुई होगी। लेकिन इस केस के अंदर इन्वॉल्व पार्टीज जो हैं, उनमें से जो सबसे क्लोजली जिनके साथ आपने काम किया, वो उस दिन के पीएम डॉक्टर्स थे, ऑटोप्सी डॉक्टर्स से। आप उनको, उनका नाम क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? आपको खुले में चौड़ होकर बोलना चाहिए। अब देखिए, इसके ऊपर भी ना, ये इस बात को कैसे यहाँ पर कवर किया जाएगा, बाद में वो ये कहा जाएगा कि उन्होंने ये सारे नाम या बातें इसलिए स्टेटमेंट में छुपा दी या हाइड कर दी हैं क्योंकि वो ये सारी इन्फॉर्मेशन सीबीआई को डायरेक्टली देंगे। यहाँ पर देना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा, वो जब सीबीआई की बारी आएगी तो सीबीआई को देंगे। ऐसा नहीं होगा। जब तक सीबीआई के पास ये जाएंगे तो डेफिनेटली उनको नाम पहले ही बता दिए गए होंगे, बल्कि नाम तो उनको अभी भी बता दिए गए होंगे, क्योंकि वो अपना होमवर्क करके आना भूल गए थे। जहाँ पर वो हर छोटी डिटेल दे रहे हैं, तो डॉक्टरों के नाम छुपाकर उनको क्या मिलने वाला है? डॉक्टर्स के नाम भी दे देना, पूरी दुनिया को पता चल जाए कि वो सारे इन्वॉल्व डॉक्टर थे। इंचार्ज का नाम तो बहुत ही ज़रूरी है। जब आप कह रहे हैं कि मैंने एक इंचार्ज के पास जाकर बात की है, यानी मैं उसकी उसमें लाया हूँ नॉलेज में कि ये आत्महत्या का केस नहीं, हत्या का है, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं हो जाती कि उस डॉक्टर ने आपकी बात को इग्नोर कर दिया। अर्नब ने भी जब ये सवाल पूछा तो आपने अर्नब का सवाल ऐसे इग्नोर किया जैसे डॉक्टर ने आपकी आत्महत्या और हत्या वाली बात को इग्नोर किया। तो यहाँ पर ना आपके ऊपर इसलिए सवाल उठ रहे हैं, इसलिए नहीं सवाल उठ रहे हैं कि आप 2.5 साल बाद क्यों आए। आपकी जो स्टेटमेंट की इनकन्सिस्टेंसीज है ना, एक इंसान जो आकर ये क्लेम कर रहा है कि उसको हर बात हर चीज़ पता है, जहाँ पर आप गजनी होने का काम कर रहे हैं ना अपनी कन्वीनियंस के लिए, तो वो चीज़ दिख रही है सामने से। ये चीज़ आपको वीक कर रही है, आपकी स्टेटमेंट को वीक कर रही है। और फैमिली को इस बात में बहुत ज़्यादा होशियार रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। ये देखना चाहिए कि रूप कुमार की जो स्टेटमेंट है वो बेट के तौर पर यूज़ की जा रही है, वो कोई असली स्टेटमेंट नहीं।
सिर्फ इसलिए कि वो मॉर्चरी में विटनेस, आपको एक प्रूफ दिख गया है वीडियो का कि वो मॉर्चरी के अंदर थे। मॉर्चरी के अंदर उस दिन आधा हॉस्पिटल था, उस दिन आधा हॉस्पिटल था। उसके बाद ताई चक्रवर्ती भी मॉर्चरी में थी, तो किसी भी को भी यूज़ किया जा सकता है। ये मत सोचिए कि वही लोग थे, ये कोई ऐसा केस नहीं हो रहा था कि हर चीज़ चल रही होगी ढक छुप कर, ऐसा नहीं हो रहा था। वहाँ इतने लोग कवर करने चीज़ों को पहुँचे हुए थे, इतने सारे वहाँ पर अंदर लोग थे ऐसी चीज़ को हैंडल करने के लिए, तो वो सब लोग होंगे, उसमें से कौन असली है कौन नकली है, यहाँ पर फैमिली को खुद देख लेना चाहिए। फैमिली फंसने के बजाय इस वक्त अपने आप को सेव कर रखे, वो अपने विटनेसेस, अपनी प्रूफ, अपनी इन्फॉर्मेशन इधर उधर ना निकाले सिर्फ एक छोटी सी बेट के ऊपर कि उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए एक ऐसी स्टेटमेंट सामने लाए हैं जो सीबीआई जब क्रॉस चेक करेगी या जब ये लॉयर के पास ये अगर कोर्ट में केस जाता है तो ये स्टेटमेंट की जो इनकन्सिस्टेंसीज हैं इसके ऊपर, इस पूरे स्टेटमेंट की जो वैल्यू है ना, इसकी जो एक जिसको अभी आप लोग ऑथेंटिक स्टेटमेंट कह रहे हैं एक विटनेस की, वो ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ों को गौर कीजिए, बेवकूफ़ बनने का फ़ायदा नहीं है। एक इंसान यहाँ पर ये क्लेम कर रहा है, कल को ये सीबीआई में जाकर अगर चलें बता भी देते हैं, नाम बोल देंगे कि भाई मैं बुढ़ा इंसान था, मैं भूल गया, या मुझे गजनी इफेक्ट हो गया था, मुझे याद नहीं रहा कि वो महिलाएं थी पुरुष थी या कौन से डॉक्टर्स थे, अब मुझे नाम याद आ गए क्योंकि मैं स्क्रिप्ट याद कर आ गया हूँ। फिर भी आप ये याद रखिए कि जो चोर होता है उसकी दाढ़ी में तिनका होता है, और हम यहाँ पर तिनके निकाल रहे हैं उस दाढ़ी से। जैसे 14 जून 2020 के बाद तिनके सबने निकाले हैं चीज़ों में, हमने पॉइंट आउट किया यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है ताकि फैमिली जो है वो सिक्योर रहे, फैमिली बेवकूफ़ ना बने, फैमिली वो बेट ना ले जो बेट उनको दी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगली वीडियो में मिलते हैं जो एक और इनकी स्टेटमेंट से ही रिलेटेड है। अब ये सवाल आप जाकर दोबारा पूछिए रूप कुमार से कि वो कौन से 5 डॉक्टर थे, तो अब उनको नाम याद ज़रूर होगा। ठीक है, और अजीब सी बात है कि जिनके साथ आप काम कर रहे हैं आपको उनका नाम याद नहीं है, तो फिर आप ये भी चीज़ देख लीजिए एक जर्नल सर्वे कर कि कोविड के दिनों में जितने सारे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नर्सेज स्टाफ थे, क्या उनको ये प्रॉब्लम हो रही थी कि वो सूट की वजह से अपने डॉक्टर्स अपने स्टाफ को नहीं पहचान पा रहे थे, या सारे स्टाफ जो था वो हर डॉक्टर की सूट को खोल खोल के देख रहा था कि ये मेरा डॉक्टर है, ये मेरा डॉक्टर है? नहीं, है ना, ऐसे नहीं होता है। तो थोड़ी सी जो होती है ना कॉमन सेंस, उसको साथ रख कर हमेशा स्टेटमेंट देनी चाहिए, करनी चाहिए। और आप लोग भी जो हर चीज़ को बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं ना कि बड़ी ऑथेंटिक चीज़ें, उसमें कॉमन सेंस यूज़ कीजिए, आपको दिख जाएगा, आपको बड़ी खुशी अच्छे तरीके से दिख जाएगा कि यहाँ पर क्या कूट कबाड़ा चल रहा है स्टेटमेंट विटनेस के नाम पर, फैमिली को ट्रैप करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जिस चीज़ को आप सेलिब्रेट करें पहले देख लें कि वो डिज़र्व भी करती है सेलिब्रेट होना, या वो आप लोगों का काटने के लिए आई है चीज़। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं, अगली इनकी एक और स्टेटमेंट है जिसके इसी तरीके से हम जिस पे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।